Hello student, this is Assistant Professor Ramkar Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is software engineering. So let us continue with the fifth chapter that is analysis and design tools. Today we will going to see coupling and cohesions compulsory case study on about topics. So let us see. Now what is coupling and cohesion? In this we will going to see first what is module. A module is a logically separatable part of a program which is discrete and identifiable with respect to a compile and load. ठीक है, मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल हम लोग डिस्क्रिएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और कंपाइल करते हैं, लोड करते हैं. टाइप ऑफ मॉड्यूल्स में कौन कौन से मॉड्यूल्स है? 4 टाइप के मॉड्यूल्स प्रेजेंट है. एफरेंट मॉड्यूल प्रेजेंट है, एफरेंट मॉड्यूल प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट मॉड्यूल प्रेजेंट है और ट्रांसफॉर्म मॉड्यूल प्रेजेंट है. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज एफरेंट मॉड्यूल. दिस मॉड्यूल गेट्स डेटा फ्रॉम सबऑर्डिनेट एंड फॉरवर्ड इट टू सुपरऑर्डिनेट. ठीक है, अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन गेट करेगा सबऑर्डिनेट पीपल से और यहाँ पे ये फॉरवर्ड करेगा, पास करेगा अपने बॉस को, दैट इज सुपरऑर्डिनेट मॉड्यूल. दिस इज कॉल्ड एज इनपुट मॉड्यूल. ठीक है, एफरेंट मॉड्यूल को इनपुट मॉड्यूल भी कहा जाता है. अब नेक्स्ट हम देखेंगे एफरेंट मॉड्यूल. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ए और ई का ही डिफरेंट है, एफरेंट और एफरेंट. दिस मॉड्यूल्स गेट डेटा फ्रॉम सबऑर्डिनेट. ठीक है, सुपरऑर्डिनेट मतलब बॉस से इन्हें डेटा मिलेगा और ये फॉरवर्ड करेंगे सबऑर्डिनेट को. यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अपने बॉस से और ये बॉस इंफॉर्मेशन पास करेगा किसको? अपने सबऑर्डिनेट को. दिस इज कॉल्ड एज अ आउटपुट मॉड्यूल. नेक्स्ट वन, coordinate module. This module manages the flow of data between different subordinate. They are used for selection purpose and in decision making. This data from superordinate process that data. अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट डेटा क्या होगा? कोऑर्डिनेट डेटा जो है ये सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, डेटा फ्लो चेक करेगा और यहाँ पे ये डिफरेंस कुछ आ रहा है क्या सुपर यहाँ पे सबऑर्डिनेट के बीच में, वो चेक करेगा. और ये कोऑर्डिनेट मॉड्यूल जो है मोस्टली हम सिलेक्शन प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं. एंड द लास्ट वन, ट्रांसफॉर्म मॉड्यूल. ट्रांसफॉर्म मॉड्यूल गेट्स डेटा फ्रॉम superordinate, process that data and again forward it to superordinate module. अब यहाँ पे क्या होगा? ये इंफॉर्मेशन गेट करेंगे सुपरऑर्डिनेट से, डेटा को प्रोसेस करेंगे और फिर से जहां से डेटा आया था, दैट मीन्स हम लोगों को डेटा बॉस से आया था तो बॉस को ही फिर से ये फॉरवर्ड करेंगे अपना डेटा. नाउ लेट अस सी one short example. A module get valid city name, valid alphabetic field, print error message, show efferent module. Module get record, get valid city and get city name, show afferent module. ठीक है, efferent और afferent का डिफरेंस दिया है और यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल पे दिया है अल्टरनेटिव डिजाइन ऑफ ए सिंपल मॉडल. ठीक है, यहाँ पे देखो अभी सभी गेट रिकॉर्ड. ठीक है, गेट रिकॉर्ड के बाद गेट वैलिड सिटी नेम, गेट वैलिड सिटी नेम, यहाँ पे वैलिडेट अल्फाबेट फील्ड, प्रिंट एरर मैसेज. ठीक है, जो भी यहाँ पे चेंजेस हो गए वो दिखाई देगा. तो ये क्या है? अल्टरनेटिव डिजाइन मॉड्यूल ऑफ ए सिंपल सिस्टम. ये आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, इसलिए ये मॉड्यूल पॉइंट कवर अप किया है हमने. नाउ लेट अस सी व्हाट इज ए कपलिंग. कपलिंग रेफर्स टू द इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स. ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स का मतलब अभी हमने देखा था, अगर बॉस को कोई इंफॉर्मेशन उसके बॉस से मिली है तो वो सारी इंफॉर्मेशन अपने वो सब मॉड्यूल्स को वहां पे सेंड कर रहा था, सबऑर्डिनेट को सेंड कर रहा था. तो वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंसी प्रेजेंट होती है. एक पर्सन डिपेंड होता है दूसरे पर्सन के ऊपर, एक बॉस डिपेंड है अपने सीनियर सुपरवाइजर के ऊपर या मैनेजर के ऊपर, उसी को बोलते हैं हम इंटरडिपेंडेंसी. इन अदर वर्ड, coupling between modules is the strength of interconnection between modules. Suppose there are two modules A and B. अब यहाँ पे उन्होंने बोला है हमारे पास दो मॉड्यूल है A और B,
यहाँ पे इंटरकनेक्शन मॉड्यूल्स का स्ट्रॉन्ग होता है, ये उनकी स्ट्रेंथ होती है. नाउ लेट अस सी, इफ वी नो मोर अबाउट मॉड्यूल ए टू अंडरस्टैंड मॉड्यूल बी, द मोर क्लोजली कनेक्शन ए इज टू बी. अगर हम लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए बी के बारे में, तो हम ए जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उससे उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे. दैट मीन्स ए इज वेरी क्लोज टू बी. The strength interconnection shows highly coupled module and a weak interconnection loosely coupled module. अब यहाँ पे एक टाइटली कपल मॉड्यूल यानी कि हाईली कपल मॉड्यूल शो होता है और एक होता है वीकली यानी कि लूजली कपल मॉड्यूल. Coupling is decided at the time of system design because the modules of the system are created during system design. ठीक है, अब यहाँ पे डिजाइन टाइम पे ही कपलिंग डिसाइड होती है. उन्हीं के जब हम डिजाइन करते हैं वही टाइप पे आप लोगों की मॉडलिंग यानी कि जो मॉड्यूल्स है उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर कैसे वर्क होंगे वो डिसाइड किया जाता है. Now let us see what is cohesion. Okay, cohesion of the module determines how tightly it will be coupled to other module in a system. ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या पता किया जाता है कोहेजन्स के अंदर कि आप कितने टाइटली कपल्ड हो अदर मॉड्यूल्स के साथ इन ए पर्टिकुलर सिस्टम. कोहेजन्स टेल्स अप अबाउट द बाउंड ऑफ इंटरनल एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल. अब यहाँ पे ये बाउंड्रीज क्या है, आप लोगों की रिलेशनशिप कितनी स्ट्रॉन्ग है वो सारी यहाँ पे पता की जाती है. It gives an idea about whether different element of the module belongs together in the same module to the designer. यहाँ पे पता किया जाता है डिफरेंट मॉड्यूल बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं आपके सेम मॉड्यूल्स को. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कोहेजन्स. यहाँ पे 7 अलग अलग टाइप के कोहेजन्स होते हैं. फंक्शनल कोहेजन्स. फंक्शनल कोहेजन्स का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं क्या नहीं करते हैं. नेक्स्ट वन सिक्वेंशियल, एक फंक्शन खत्म होने के बाद दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है क्या नहीं होता है. नेक्स्ट वन कम्युनिकेशनल, वहाँ पे मॉड्यूल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट बातचीत करते हैं क्या नहीं करते हैं. नेक्स्ट वन प्रोसीजरल, प्रोसेस प्रॉपरली कोहेजन्स होती है क्या नहीं. टेम्पोरल कोहेजन, ठीक है, टेम्पररी वो लोग करते हैं वर्कआउट या नहीं. लॉजिकल एंड नेक्स्ट वन कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंशनल मॉडल के अंदर यहाँ पे भी चेक किया जाता है. ठीक है, अब हम देखेंगे कंपल्सरी केस स्टडी ऑन अबाउट टॉपिक. सो लेट अस सी अ कंपल्सरी केस स्टडी ऑन अबाउट टॉपिक एंड अ क्विक रिवीजन. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं डिसीजन टेबल. तो यहाँ पे कंपल्सरी आप लोगों को डिसीजन टेबल जैसे पढ़ाया गया है वैसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है. ठीक है, आप लोग एक्शन के अंदर XXX भी यूज कर सकते हो. यहाँ पे आप एक्शन इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ पे आप कंडीशन लिख सकते हो, यहाँ पे आप रूल्स लिख सकते हो, यहाँ पे एल्स लिख सकते हो. ये आपके ऊपर डिपेंड है. कंपनी ABC सेल्स ओके merchandise to wholesales and retailer outlets. Wholesales customer receive a 2% discount on all order. ठीक है, अब यहाँ पे 2% डिस्काउंट मिलता है ऑल ऑर्डर्स के ऊपर. द कंपनी ऑल्सो एनकरेज both wholesales and retailer customer to pay cash on delivery by offering a 2% discount for this method of payment. Another 2% discount is given on order of 50 or more unit. Each column represent a certain type of order. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहली चीज परसेंटेज बताइए, मतलब एक्शन बताइए उन्होंने. और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी उन्होंने बताई है. ठीक है, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी के बारे में उन्होंने बताया है और यहाँ पे यूनिट्स के बारे में बताया है. ठीक है, यूनिट्स के साथ साथ वो किसको सेल कर रही है उसके बारे में बताया है. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले, ठीक है, होलसेल्स कस्टमर रिसीव अ 2% डिस्काउंट. तो यहाँ पे क्या आएगा, होलसेलर कस्टमर. ठीक है, और उन्हें 2% डिस्काउंट मिल रहा है. तो डिस्काउंट कैलकुलेट करना स्टार्ट करो. सबसे पहले आप एक्शन रफ पेज पे लिखोगे, उसके अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली उसके कंडीशंस जो है वो आपको पता चलनी शुरू हो जाएगी. ठीक है,
तो यहाँ पे रिसीव्स अ 2% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑर्डर, जो भी ऑल ऑर्डर करेगा उसको 2% डिस्काउंट है. द कंपनी ऑल्सो एनकरेजेस both होलसेलर एंड रिटेलर टू पे कैश ऑन डिलीवरी. कैश ऑन डिलीवरी भी आ गई है अभी, ठीक है, यहाँ पे ही कैश ऑन डिलीवरी बाय ऑफरिंग अ 2% डिस्काउंट for the method of payment, 2% discount on method of payment. Another 2% discount is given on order of 50% or more unit. तो order हम दे सकते हैं, ठीक है. और यहाँ पे each column percent a certain type of order, तो ये तो हमें पता ही है, ठीक है. उसके अकॉर्डिंगली आप लोग ये सॉल्व करना स्टार्ट करोगे. ये आपका होमवर्क है केस स्टडी में, ये आप लोगों को सॉल्व करना है केस स्टडी के होमवर्क, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पे ऑर्डर चेक करो, ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले ये आपके ऊपर है, आपको ये लास्ट की लाइन एग्जीक्यूट करनी है कि फर्स्ट की लाइन. अभी ये क्वेश्चन में उन्होंने ये जो आउटपुट दिखाया है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने लास्ट की लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन जो है वो एग्जीक्यूट किया. अनदर 2% डिस्काउंट इज गिवन ऑन ऑर्डर ऑफ 50% और मोर यूनिट. तो यहाँ पे ऑर्डर है मोर यूनिट, यस. कैश ऑन डिलीवरी है, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट है, यस. यहाँ पे होलसेलर आउटलेट है, यहाँ पे यस, ठीक है, यहाँ पे होलसेलर आउटलेट है. नेक्स्ट वन, यहाँ पे उन्होंने पहले 2% दिए थी, अनदर 2% दिया, दैट मीन्स 4% दिया है, इसलिए यहाँ पे हुआ है x. ओके, उसी के हिसाब से अभी ये नेक्स्ट आप लोग रीड करते जाओगे, ये सॉल्व करते जाओगे. ये आपका होमवर्क है केस स्टडी का. नेक्स्ट वन फिर से यहाँ पे आपको दिया है डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री भी सेम वैसे ही है जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व की थी. ओके, सबसे पहले आप लोगों को रूट फाइंड आउट करनी है डिसीजन ट्री की. उसके अकॉर्डिंगली रूट फाइंड आउट करने के बाद टाइप्स फाइंड आउट करने हैं. टाइप्स फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों का कंडीशन देखिए, कंडीशन के बाद आप लोगों को यहाँ पे उसकी एक्शन देखनी है. ये आप लोगों का होमवर्क है केस स्टडी के अंदर. यू विल गोइंग टू सॉल्व दिस. नेक्स्ट वन है यहाँ पे DFD फॉर होटल रिजर्वेशन सिस्टम. ये भी आप लोगों को सॉल्व करनी है होटल रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है. कस्टमर, एडमिन और होटल रिजर्वेशन 0.0 लेवल से लेके आप लोगों को सॉल्व करनी है सेकेंड लेवल DFD. तो ये आपकी फर्स्ट, यहाँ पे है आपकी सेकेंड लेवल DFD. नेक्स्ट है आपकी आउटपुट स्क्रीन और इनपुट स्क्रीन. तो यहाँ पे भी कंसीडर बोला है, यानी कि आप लोगों को स्क्रीन डिजाइन करनी है. तो ये इनपुट स्क्रीन है आप लोगों की, दिख रही है आप सबको. आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हेन अ पेशेंट एडमिट्स हिज और हर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड, ठीक है. पेशेंट जब एडमिट होगा उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी, तो उसका फॉर्म डिजाइन करना है आपको. तो ये फॉर्म डिजाइन करना है आपको केस स्टडी के अंदर, ठीक है. ये इनपुट स्क्रीन है और आउटपुट में उसको लास्ट में क्या दिखेगा वो आपको डिजाइन करना है, दो चीजें, ठीक है. थैंक यू सो मच. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट. केस स्टडी आप सबको कंपलसरी एज अ होमवर्क सॉल्व करनी है. इफ यू हैव एनी डाउट व्हाइल सॉल्विंग द केस स्टडी यू कैन कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.